नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, इंसान का दिमाग कैसे चलेगा वो पता नहीं लगता, और जब पता लगता है तो अजीब बातें होने लगती है। कल मैं हमारे दोस्त, युवा दोस्त है, अभिषेक तिवारी, उसका वीडियो देख रहा था। तो उसने एक खबर दिखाई, बंगाल के चुनाव पर लगातार अभिषेक वीडियो बना रहा है, मैं भी बना रहा हूं। तो उसमें एक खबर जो यहाँ की, मुंबई की अखबारों में वगैरह दिखाई नहीं दी थी, वो मैंने देखी। वो खबर थी टीएमसी के एक बड़े नेता और ममता दीदी के राइट हैंड मैन वगैरह बोला जाता है, डेरेक ओब्रायन, जो एक समय टीवी के बड़े स्टार थे। तो उन्होंने घोषणा की है कि कोलकाता में अगर कोलकाता में, यानी कोलकाता रीजन जो है बंगाल का, उसमें बीजेपी का एक भी एमएलए चुनकर आता है, एक भी विधायक विधायक चुनकर आता है, तो वो मुंडन कर देंगे। मुझे हंसू या रोड़ू, ये रोई रोना, ये पता नहीं चला कि ऐसे जो बयान आते हैं उस पर रोना चाहिए या हंसना चाहिए। आप पॉलिटिक्स में हो, कुछ सोचने वाली बात करो। राज्यसभा के लगातार मेंबर रहे डेरेक ओब्रायन जैसे इंसान को कुछ भी बात या बयान देने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि क्या मैं दिमाग वाली बात कर रहा हूं या बचकानी हरकत कर रहा हूं। मुंडन करने से मतलब क्या है? इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि बंगाल के कोलकाता रीजन में बीजेपी का कोई विधायक चुनकर आए ना आए, ये इतनी बड़ी बात नहीं होती। ऐसे एक बार पहले हुआ है, मुझे याद है 2004 में, शायद 2004 में, जब वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे और एनडीए के प्रधानमंत्री थे, तो वो चुनाव बहुत तगड़ा चुनाव हुआ था। और सोनिया गांधी राजनीति में आई थी, और सोनिया गांधी देश की प्रधानमंत्री बन सकती थी, बनी नहीं ये बात अलग है, लेकिन बन सकती थी। उस वक्त अपोजिशन की नेता बनी आगे चलकर सुषमा स्वराज, उन्होंने बयान दिया था, घोषणा की थी, अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री देश की बनती है जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ है, ऐसा कोई विदेशी अगर भारत का, स्वतंत्र भारत का, आजाद भारत का प्रधानमंत्री बनता है, तो मैं मुंडन करोगे। ये किसकी बात थी? सुषमा स्वराज की। लेकिन सुषमा स्वराज ऐसा भयंकर बयान देती है, तो कब देती है वो देखो। देश के सामने एक बड़ा सवाल था, जिस महिला का जन्म भारत में नहीं हुआ, शादी करके भारत की बहू बनकर आई, लेकिन 16 साल भारत का नागरिकत्व जिन्होंने नहीं लिया, सिटीजनशिप नहीं ली थी, प्रधानमंत्री के घर में रहती थी, वास्तव्य करती थी। सोनिया गांधी इंदिरा गांधी के घर में रहती थी, इंदिरा गांधी के बेटे से उनकी शादी हुई थी, इंदिरा जी की बहू थी सोनिया गांधी। लेकिन उनका जन्म इटाली में हुआ था, उनकी पूरी फैमिली इटाली में थी, 2 बच्चे हो गए। लेकिन सोनिया गांधी ने कभी ये सोचा तक नहीं कि वो भारत की नागरिकता स्वीकार करेगी। जो महिला 16 साल इस देश में रही, इस देश के प्रधानमंत्री के घर में रही, फिर भी वो यहाँ की नागरिक बनना नहीं चाहती थी, आगे जब पति ही प्रधानमंत्री बनने की परिस्थिति आ गई, तब इन्होंने भारत का नागरिकत्व स्वीकार किया। ऐसी महिला, ऐसी व्यक्ति अगर देश की प्रधानमंत्री बनती है, तो इस देश का सत्यानाश हो जाएगा। ये भावना अगर किसी राष्ट्रवादी के मन में आती है, तो मुंडन की बात हम समझ सकते हैं। इसलिए सुषमा स्वराज ने जो बात की, उसका निषेध भी हुआ, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये सही भी लगा। इसका कारण ये था कि देश का भविष्य
स्टेक पर लगा था। एक कोई विदेशी महिला देश की प्रधानमंत्री बने, जो देश 100 साल से आजादी का आंदोलन करके स्वतंत्र हुआ, इसके लिए कोई मुंडन करने की भाषा कर रहा है तो समझ सकते हैं। लेकिन कोलकाता जैसे एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में बीजेपी का अपने अपोजिशन का एक एमएलए चुनकर आए, इसके लिए कोई दूसरी पार्टी का नेता मुंडन करने की भाषा करता है तो वो हास्यास्पद बन जाता है। डेरेक ओब्रायन, जो ममता दीदी के राइट हैंड मैन माने जाते हैं, वो अगर ऐसी भाषा करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा सबूत मिल जाता है कि ममता दीदी चुनाव हार रही है। जिस कोलकाता में बीजेपी को आज तक एक एमएलए चुनकर लाना भी मुश्किल हुआ है, जिस बीजेपी को बंगाल में ग्रामीण पार्टी बोला जाता है, क्योंकि शहरों में, पूरे देश में बीजेपी की पहचान एक शहरी पार्टी करके है, ऐसे बीजेपी को बंगाल में जो रिस्पांस मिला है, वोट मिले हैं, वो ग्रामीण इलाकों में मिले हैं लेकिन शहरों में नहीं है, क्योंकि शहरों में रहने वाले जो भद्रलोक होते हैं उनका बीजेपी को सपोर्ट नहीं है, ऐसा माना जाता है। तो ऐसे कोलकाता में बीजेपी का एक एमएलए आएगा तो मैं मुंडन कर दूंगा, ये अगर डेरेक ओब्रायन बोलते तो मुझे इतनी हंसी आ गई। रात को जब बेड पर पड़े पड़े सोच रहा था तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गई कि अगर डेरेक ओब्रायन मुंडन करता है तो ये कोई छोटी बात नहीं है। एक तो डेरेक ओब्रायन कोई हिंदू नहीं है, उनके नाम से पता चलता है वो हिंदू नहीं है, और हिंदू ही मुंडन करते हैं किसी भी कारण से हो, लेकिन मुंडन करेगा तो हिंदू करता है। डेरेक ओब्रायन मुंडन करने निकले तो वो एक अजूबा बन जाएगा, और जो अजूबा होता है, जो चीज आसानी से पाना मुश्किल है, ऐसी चीज अमूल्य मानी जाती है, और इसलिए अगर अमूल्य मानी जाती है तो उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है। सोना हर खदान में नहीं मिलता, और जो मिलता है उससे भी, खनिजों से सोना निकालना बड़ी मेहनत की प्रक्रिया होती है, इसलिए सोना महंगा है। खदान से ही हीरे मिलते हैं लेकिन उनको ढूंढना पड़ता है, क्योंकि वो आसानी से मिलने वाली चीज नहीं है। तो अगर डेरेक ओब्रायन जैसे कोई अहिंदू और ममता दीदी के पार्टी के कोई बड़ी नेता मुंडन करेगा तो वो मुंडन का मान जिसको मिलेगा वो सबसे बड़ा नामचीन व्यक्ति हो सकता है। और मेरे दिमाग में जब ये घोड़े दौड़ने लगते हैं हंसी करते हंसते हंसते, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया कि बीजेपी ऐसे मुंडन के लिए नीलाम कर सकती है। भाई डेरेक ओब्रायन का मुंडन करना है, और मुंडन करने का सम्मान जिस नाई को मिलेगा उसके लिए हम नीलाम करते हैं। डेरेक ओब्रायन का मुंडन करने वाला नाई जो होगा उसको पैसे नहीं मिलेंगे मुंडन करने के, क्योंकि डेरेक ओब्रायन का मुंडन करना यह बहुत बड़ी सम्मान की बात होगी, अजूबा होगा। और इसलिए डेरेक ओब्रायन का मुंडन करने का जो अधिकार चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, तो नाई को पैसा देना पड़ेगा। और ऐसा कोई नाई हो तो आगे आ जाओ। और मेरे दिमाग में कल्पना आ गई कि देखो अभी से बीजेपी को इतना कॉन्फिडेंस है कि कोलकाता में एक या आधा दर्जन एमएलए बीजेपी के चुनकर आएंगे। ये तो बीजेपी वालों को कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है। बीजेपी का हर नेता जोर शोर से ये बात बोल रहा है कि हम तो सत्ता में आ रहे हैं, और जो पार्टी सत्ता में आने वाली है उसको कोलकाता सिटी में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना जरूरी है। तो कोलकाता में एक की बात क्या कर रहे हैं डेरेक ओब्रायन, 4, 6, 8, 10 भी एमएलए बीजेपी के चुनकर आ सकते हैं, क्योंकि बंगाल बदल रहा है।
खुद ममता दीदी अगर भवानीपुर से हार जाएगी ऐसा बोला जा रहा है, खुले आम बोला जा रहा है, रास्ते पर लोग बोल रहे हैं, तो डेरेक ओब्रायन का मुंडन बिल्कुल तय है, उन्होंने तैयार रहना चाहिए। लेकिन बात यह है कि ऐसा अजूबा जब बनता है तो उसका सम्मान, डेरेक ओब्रायन का मुंडन करने का सम्मान कौन से नाई को मिलेगा, ये छोटी बात नहीं होती। और इसलिए शायद बीजेपी ये तय करेगी कि भाई हमारे कार्यालय में डेरेक ओब्रायन का मुंडन करेंगे। बीजेपी का मुख्यमंत्री बंगाल में बनने से पहले अगर कोई समारोह होगा तो वो डेरेक ओब्रायन के मुंडन का समारोह होगा, और वो मुंडन का मान जिस नाई को मिलना है उसको बोली लगानी पड़ेगी। डेरेक ओब्रायन के मुंडन के अधिकार का नीलाम हो सकता है, और शायद बीजेपी एक दो दिन में इसकी घोषणा भी करेगी कि आजा देश भर के नाइयों, दुनिया भर के नाइयों, अगर आपको एक सम्मान चाहिए डेरेक ओब्रायन के मुंडन करने का तो आके बोली लगा दो। जो सबसे ज्यादा कीमत देगा, रुपए में देगा, डॉलर में देगा, रियाल में देगा, या और किसी येन में देगा, किसी भी चलन में जो सबसे बड़ी कीमत देगा, बोली लगाएगा, उसको डेरेक ओब्रायन के मुंडन का अधिकार बीजेपी देने वाली है, ऐसी कल्पना मेरे दिमाग में आ गई। और मैंने सोचा कि शायद बंगाल के सत्ता परिवर्तन की शुरुआत डेरेक ओब्रायन के मुंडन से हो सकती है। और इसलिए बीजेपी अगर आत्मविश्वास भर के चुनाव में उतरी है तो अभी से उसने अपने कोलकाता के बीजेपी कार्यालय में डेरेक ओब्रायन के मुंडन का अधिकार देने वाला नीलाम शुरू करना चाहिए। तो मैंने सोचा चलो इस पर एक वीडियो बनाते, थोड़ा मजाक हंसी अगर हमको आ रही है तो चार लोग और भी उसका मजा ले ले। इंसान पागल बन जाता है, गुस्सा, द्वेष और तिरस्कार इंसान को पागल बना देते हैं। और जिस ढंग से डेरेक ओब्रायन ने चैलेंज कर रहा है, ऐसा बयान कर रहा है कि अगर बीजेपी का एक भी एमएलए कोलकाता में बनता है तो मैं मुंडन करूंगा, तो उसको उसके लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि उसकी बॉस ममता दीदी भी बीजेपी जीतने वाली है इसका विश्वास दिला रही है, मान रही है। कल ही उसी शायद अभिषेक के प्रोग्राम में और एक भाषण ममता का अभिषेक ने दिखाया जो मैंने सुना, तो उसमें ममता कहती है, ममता गुस्से में थी क्योंकि ममता पब्लिक में रहने वाली पर्सनैलिटी है। आपको याद है जब 15 साल पहले ममता दीदी ने पहली बार बंगाल की मुख्यमंत्री बन के शपथ ली थी, उसके बाद राजभवन से सरकार के मंत्रालय के ऑफिस तक आने के लिए ममता चलते चलते आई थी, और पूरे कोलकाता के रास्तों पर हजारों लोग ममता के पीछे चल रहे थे। ऐसी ममता की आज की रैलियां हो रही है, वहां भीड़ नहीं जुट रही है। रैलियों में जो कुर्सियां लगाई जाती है वो कुर्सियां खाली पड़ी है, और उससे ममता दीदी गुस्से में चली गई है। और भाषण करते हुए ममता दीदी ने कहा फिर मिलेंगे, तृणमूल रहेगा तो फिर मिलेंगे। यानी तृणमूल रहेगा कि नहीं, इस चुनाव के बाद तृणमूल नाम की पार्टी बचेगी कि नहीं, इसका अगर ममता को भी विश्वास नहीं है तो मैं मानता हूं कि डेरेक ओब्रायन को मुंडन की तैयारी में लग जाना चाहिए। और अकेले डेरेक ओब्रायन नहीं, बीजेपी को भी अपनी पार्टी के कोलकाता के मुख्यालय में डेरेक ओब्रायन के मुंडन की तैयारी में लग जाना चाहिए, और तैयारी नीलाम से शुरू होगी कि यह सम्मान जिस नाई को मिलेगा उसको सबसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, बड़ी बोली लगानी पड़ेगी, उसको ही डेरेक ओब्रायन के मुंडन का मान दिया जा सकता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।